हुआ है और बीच बाजार हथियारबंद बदमाशों द्वारा गोलियां बरसाई गई है। फायरिंग में कांग्रेस नेता हरफुल जाट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता पर फायरिंग से हड़कंप मच गया है। सरकारी दरवाजे पर हरफुल जाट पर हमला हुआ है। बीच बाजार हथियारबंद बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं और फायरिंग में कांग्रेस नेता हरफुल जाट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि वारदात के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अपडेट क्या है? कांग्रेस नेता पर फायरिंग, उसके बाद से हड़कंप, पकड़ा गया है बदमाशों को? जी बिल्कुल, देखिए हरफुल जाट है, ये व्यापारी भी है, कांग्रेस में पदों पर भी रहे हुए हैं, नेता भी रहे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो बीच बाजार में ये सरकारी दरवाजे पे खड़े हुए थे, तभी जो बदमाश आते हैं और इन पर हमला करते हैं, ताबड़तोड़ इन पर हमला करते हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि वहां पे फायरिंग भी की गई। और जैसे ही बदमाश इस घटना को अंजाम देते हैं, आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे दहशत फैल जाती है और हरफुल जाट गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर जाता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, डिप्टी मनीष बड़गुजर खुद वहां पर पहुंचते हैं, एडिशनल एसपी पारस जैन खुद पहुंचते हैं और लगातार जो बदमाश जो वहां से मौके से अपनी कार्रवाई को अंजाम देके जो फरार हुए हैं, उनकी तलाश भी जारी है। हाल फिलहाल जो हरफुल जाट है, उसको एमजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और उसका उपचार वहां जारी है। और अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा है और पुलिस द्वारा जो दो बदमाश है उनको भागे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से उनकी वो की जा रही है, तलाश की जा रही है लगातार। बिल्कुल। और ये जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद भी हुई है। अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई हो और आसपास के किसी ने देखा कौन था ये बदमाश? जी बिल्कुल, देखिए आसपास के लोगों से हमने जानने की कोशिश की, पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और यहीं जो पुलिस है हाल फिलहाल इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि देखिए आप शहर के बीचों बीच दिवाली का समय है, बाजार में भीड़ आप देख सकते हैं, पर उसी दौरान जो बदमाश आते हैं और फायरिंग करके हमला करके एक व्यक्ति पर फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है और अभी पुलिस इनकी तलाश कर रही है। बिल्कुल। और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर अब पुलिस भी पहुंच गई, राहुल। और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। अभी हालत क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए हरफुल जाट की जो हालत है उसमें गंभीर घायल हुए हैं, तलवार से भी उसको हमला किया गया है और गंभीर रूप से वो घायल है, पाँव में चोट आई है और उनका जो इलाज है वो अंदर किया जा रहा है। और देखिए गनीमत ये रही, जब वो उन पर फायरिंग की गई थी तो वो कहा यह जा रहा है कि थोड़ा उस फायरिंग से वो बच गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पर अभी भी जो हरफुल जाट है गंभीर रूप से घायल है और अंदर उनका इलाज हो रहा है। हरफुल जाट से बातचीत करने की कोशिश अगर हो पाई हो राहुल, तो उन्होंने कुछ बताया है? बिल्कुल, देखिए हरफुल जाट अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वो मौके पे ही जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ था वहां पे वो बेहोश हो चुके थे और उनको जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनको संभाला और पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस की ही गाड़ी में उनको एमजी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है। तस्वीरें जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची, हथियार भी बरामद किया गया है। राहुल, कैसे ये बदमाश आए थे, कितने बजे की ये घटना है? जी देखिए लगभग थोड़े पूर्व समय की ये घटना है। घटना बताई जा रही है 6:15 से 6:30 के 6:45 बजे के बीच की घटना पूरी बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है, आसपास वालों से हमने जब बातचीत की कि दो बदमाश वहां पर आए थे और किसी को ध्यान नहीं था कि क्या घटनाक्रम ये अंजाम देने आए हैं। तो अचानक आया और इन्होंने हरफुल को देखा और हरफुल पे ताबड़तोड़ हमले किए और वहां पे फायरिंग भी की है। उसके बाद जो आसपास के लोग थे, वो जो ठीक है राहुल, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता पर फायरिंग, हड़कंप मच गया है। जानकारी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी आपने बताया, मैं तो खुद कहीं रास्ते हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है कब फायरिंग हुई है, किस पर हुई है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से फायरिंग हो रही है, अभी कुचामन में भी हुई और रमेश लोनानिया की हत्या हुई और पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की तो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। मैंने सरकार से भी कहा, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। कानूनी व्यवस्था चौपट हो रही है, आम लोगों में दहशत है। आज फिर आप कह रहे हैं भीलवाड़ा में इतनी बड़ी घटना हो गई और कांग्रेस नेता पर फायरिंग हुई है, तो सरकार को आगे बढ़कर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कानूनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा आया है उसमें भी अपराध बढ़े हैं, बहुत बुरे हालात हैं। दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 पर है, फायरिंग, किडनैप माफिया, लैंड माफिया सब बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये जो घटना भीलवाड़ा की ये गंभीर घटना है, इस मामले में सरकार को आगे आकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हुआ है। उसको कैसे ठीक करेगी सरकार, उसको सख्त कार्रवाई करके करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में करप्शन बढ़ा है, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ लगे हुए, अपना घर भरने में लगे हुए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया।
इसका कारण ये जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तब अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और हालात बिगड़ेंगे। बिल्कुल, और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर माहौल गर्मा गया। प्रताप जी, अभी क्या आप बातचीत हरफुल जाट से करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश, किस तरीके की उनकी स्थिति नहीं, मैं बनी पूरी हुई है? घटना का पता करूंगा और हम पता करेंगे क्या हालात है, क्यों कारण था, क्या हुआ, मेरी नॉलेज में नहीं, अभी बात करके और फिर जो भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीर देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से हमला हुआ है, और हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। राहुल, तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से अस्पताल में तुरंत जो है भर्ती करा दिया गया है कांग्रेस नेता हरफुल जाट को। उनके पैर में चोट आई है, तस्वीर से आप देखिए। और पहली तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। अब उन बदमाशों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने फायरिंग की। तो देखिए, बीच बाजार हथियारबंद बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं। आप सोचिए कि बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद होते हुए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पर फायरिंग की गई है, हड़कंप मचा हुआ है, सरकारी दरवाजे पर हरफुल जाट पर हमला हुआ है। बीच बाजार हथियारबंद बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं और फायरिंग में कांग्रेस नेता हरफुल जाट गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद जो 2 बदमाश हैं वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। 2 बदमाश जो कि आए और बीच बाजार में उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद से फरार हो गए हैं। पुलिस अब उन बदमाशों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। 2 तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस जब पहुंची वहां पर तो लोगों से भी बातचीत करते हुए, क्योंकि 2 बदमाश आए थे, उन्होंने फायरिंग की है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीर सामने आई है। हरफुल जाट आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनके पैर में गंभीर रूप से चोट लग गई है और हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे पल पल की जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। और हमारे साथ संवाददाता राहुल लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राहुल, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या आप उसी जगह पर मौजूद हैं? अच्छा, अभी आप अस्पताल में हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा दिखाइएगा वहां पर क्या माहौल है। अधिकारियों से बातचीत हुई हो तो क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए हरफुल जाट है, व्यापारी है, कांग्रेस में पूर्व नेता भी रहे हुए हैं और कई पदों पर भी रहे हुए हैं। उन पर आज सरकारी दरवाजा जो भीलवाड़ा के शहर के मुख्य मार्ग पर है उस पर हमला हो जाता है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है लगातार बढ़ती हुई जा रही है और जो हरफुल जाट है उन पर पहले ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, तलवार से हमला करने की बात सामने आ रही है और उसके बाद वहां पर जो है ओपन फायर कर दिया जाता है और उसके बाद जो लोग होते हैं आसपास के उनमें दहशत फैल जाती है और लगातार यहाँ पर भारी भीड़ जमा है लोगों की। आप देख सकते हैं पुलिस का जो जाब्ता है यहाँ पर पहुंच चुका है, जो वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो डिप्टी है खुद मौजूद है। और आप देखिए किस प्रकार से जो हरफुल जाट है उसका उपचार लगातार यहाँ पर जो चिकित्सा कर्मी है उनके द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो दिवाली का त्योहार है उसको देखते हुए जो भारी भीड़ मार्केट में जमा थी और उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया तो वहाँ पे जो लोग थे उनमें थोड़ी दहशत भी फैली। पर जैसे ही हरफुल जाट पर हमला हुआ वहाँ पे गिरे तो कई लोगों ने उनको वहाँ से उठाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना मिलने के बाद वहाँ पर पुलिस वहाँ पे पहुंचती है, कुछ एडिशनल एसपी पारसजन पहुंचते हैं, जो मनीष बड़गुजर होते हैं जो डिप्टी है वो वहाँ पर खुद पहुंचे और मौके पे भी मनीष बड़गुजर यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, हरफुल जाट है, व्यापारी भी है, कांग्रेस नेता भी रहे, इन पर हमला हुआ है। हाँ जी, अभी जरिए हमारे कंट्रोल ये सूचना मिली है और थोड़े घायल अवस्था में है और जो भी इन पे जो इसने हमला करा है उसके लिए हमने विशेष टीम का गठन कर दिया। हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में साइबर की टीम अलग से लगी है, पुलिस को खंगाला जा रहा है और जो भी इसमें वांछित मुलजिम है उसकी तलाश के लिए से टीम लगा दी गई है। और अभी हाल ही डॉक्टर साहब से बात करी जो पीएमओ साहब ने अपने, तो इनको जो भी स्पेशल डॉक्टर्स उनके लिए भेज रहे हैं यहाँ पे और अभी खतरे से बाहर है। खतरे से अभी बाहर है सर, कहीं फायरिंग की भी सूचना सामने आ रही है? फायरिंग ये इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। देखिए पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, टीमें गठित कर दी गई है और हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की। हरफुल जाट पर हमला हुआ है, आप उनको यहाँ पे लेकर भी पहुंचे थे, क्या स्थिति है? तलवारों से मुख्य बाजारों में सरेआम हमला होना, रिवाल्वर छर्रे वाली चलाना दुर्भाग्य की बात है। हरफुल हमारे कांग्रेस का पूर्व सरपंच रहा है, जनप्रतिनिधि, अच्छा कार्यकर्ता है, गांव के दुख सुख के लेकर बराबर भागदौड़ करता है और जनप्रतिनिधि है। आपको लगता है किसने हमला किया होगा, कौन हो सकता है? हमला तो अभी शासन चल रहा है, पूर्व में भी बालू आचार्य जो अभी वर्तमान में उसकी पत्नी वहाँ सरपंच है, उस पर शंका जाती है। क्या मामला है, पहले क्या मामला हुआ? गांव में पानी भर गया था, कोई सुनने वाला नहीं था। अभी अवैध पट्टे जारी करना, नालों पे पट्टे जारी कर देना, जमीनों पे कब्जा कर लेना इनका काम रहा है।
देखिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये महेश सोनी है, ये भी कांग्रेस के नेता रहे हैं। मैं फिर दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा कि किस प्रकार से जो लगातार है जो हरफुल जाट है, आप देख सकते हैं वो जो हरफुल जाट है और उनका जो उपचार है लगातार जारी है। और देखिए कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर हैं जो उनके मिलने वाले हैं भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस का बल भी यहाँ पर तैनात है। जो एडिशनल एसपी है पारस जैन खुद आए थे, एसपी खुद जो धर्मेंद्र सिंह यादव है खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये हमला हुआ है शहर में दहशत का माहौल है और लगातार लोग भाग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हरफुल जाट का जो है कुशल क्षेम जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सरपंच रहे हुए हैं और सरपंच प्रतिनिधि भी रहे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बिल्कुल राहुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अस्पताल में अधिकारी पहुंच चुके हैं। अब उन बदमाशों को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जिन्होंने फायरिंग की है।